पिछले वीडियो के अंदर मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आप लोगों को, जिसके अंदर सभी फिगर्स के फार्मूला के साथ लिख के दिया था। तो आप लोग वो फार्मूला को लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से, और उसको याद भी कर लिए होंगे। ओके, तो आज इस फार्मूला को कैसा सब्स्टिट्यूट करेंगे वो मैं इस एक्सरसाइज के अंदर बताऊंगा, और ये क्वेश्चन के साथ। तो ये पहला एक्सरसाइज है आप लोग के बुक का 7.1 एक्सरसाइज मेंसुरेशन चैप्टर का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन की बात कर रहा है, तो डायरेक्टली कोन से स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। तो कोन देखो आपका कैसा रहता है, ये आपका कोन है, इसमें आपका रेडियस एंड ये हाइट, रेडियस हाइट स्लैंट हाइट। इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। वॉल्यूम ऑफ कोन, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, आपका रेडियस दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया आपका। अब पूछा एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट मींस ये हाइट h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम पूछा है, बहुत ही इजी है, जो फार्मूलास लिखा है तो उसके अंदर से आएगा। आपको अगर याद है तो खुद से लिखिए बिना देखे हुए, और अगर नहीं याद है तो फार्मूला के पेज पे जाके देखिए आप। तो डायरेक्टली लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला आपका हो गया, ये फार्मूला में आपको अप्लाई करना। ओके, जो भैया सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 3.14, रेडियस आपका दिया हुआ 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट दिया 5। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो 3.14 इंटू 15 5 जा 75 इंटू 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, लिख लेंगे, ये मल्टीप्लाई करके आप लोग को फिल करना है। देन सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है। देखो कैसा सब्स्टिट्यूट करें फार्मूले के अंदर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। अब स्फीयर बोले तो ये गेंद रहता है गोल गोल गोल, ये स्फीयर इसको कहते हैं। तो इसका डायमीटर दिया आपको, डायमीटर मींस d इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर। अब इसमें आपका इसका भी वॉल्यूम पूछा है, आपका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फार्मूला क्या आपको बताइए, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर भी पाई r क्यूब मींस रेडियस है, दिया हुआ आपका डायमीटर है, तो डायमीटर को कन्वर्ट करोगे पहले आप रेडियस में। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो 6/2 कट किया तो आपका आ गया 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप वही लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। सब्स्टिट्यूट कर दो जो वैल्यू दी है, 4/3 पाई की वैल्यू फिर से नॉट गिवन, 3.14 इंटू रेडियस, 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स बिकॉज रेडियस का क्यूब है। 3 से 3 कट गया, बच गया, आप मल्टीप्लाई करो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4 4 जा 16, 5 12.56 इंटू 3 3 जा 9। ओके, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आंसर जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में लिख देंगे। ओके, ये भी आपको लिख लेना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा है आपको, क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखो क्या दिया है, दिया हुआ है इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया आपका, 5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया 40 सेंटीमीटर। हाइट दिया 40 सेंटीमीटर, किसका है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर देखो आपका ये शेप का रहता है। ओके, रेडियस एंड हाइट, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू फार्मूला पाई r 2 पाई r
ब्रैकेट r प्लस h, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू गिवन है सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू फिर से 3.14 नॉट गिवन है, रेडियस इनटू रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट फिर से रेडियस 5 सेंटीमीटर प्लस 40 हाइट, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 5 टू सा 10, 10 इंटू 3.14 31.4 इंटू इन दोनों का प्लस 45। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, बिकॉज ये एरिया है। एरिया और वॉल्यूम के अंदर यही फर्क है कि एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लिखोगे, और वॉल्यूम पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, जो भी चीज में आपका मेजरमेंट दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया सिंपल ये भी है, फिर से स्फीयर का दे दिया, रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया पूछा है। सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम, आप यहाँ पर वही लिखोगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ भी नहीं गिवन है, बट रेडियस की वैल्यू देखो 7 है, जो 7 कट जाता तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रखोगे, तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, मल्टीप्लाई 4 22 4 88, मल्टीप्लाई 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये भी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। देखो कितने इजीली सॉल्व हो रहा है, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको ये बहुत फटाफट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर, डायमेंशंस दिया है क्यूबॉइड का, तो ये आपका क्यूबॉइड होता है। ओके, डायमेंशन मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों चीज गिवन है। 44 21 एंड 12, 44 21 एंड 12 सेंटीमीटर्स, तीनों डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया है। इट इज मेल्टेड, उसको पिघला दिया गया बोला, एंड अ कोन, उसको पिघला के कोन बनाया जा रहा है, इसको पिघला कर कोन बनाया, इसको पिघला कर आपको कोन बनाया, और कोन बनाने के बाद उसका हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, तो इसका हाइट दिया है कैपिटल एस से इंडिकेट कर, और 24 सेंटीमीटर कोन का, ठीक है। इसका हाइट 24 सेंटीमीटर दिया, तो जब फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो इसके बेस का रेडियस पूछ रहा है कितना होगा, हाउ मच रेडियस। सिंपल, तो एक चीज ध्यान दो कि जो चीज आपका क्यूबॉइड मेटलिक क्यूबॉइड था, उसी को पिघलाकर कॉनिकल एक शेप बनाया गया, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों सेम, क्यों कि उसी चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया गया है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, ओके। एंड दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बताइए आप लोग, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये तीनों रहेगा, जो जो मेजरमेंट दिया रख देंगे, ओके। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना इसका, रेडियस नहीं दिया, रेडियस ही पूछा आपको, तो रेडियस एज इट इज, हाइट दिया आपका 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसका हाइट को कैपिटल एस से इंडिकेट, एल दिया आपका 44 लेंथ, ब्रेथ दिया 21 एंड हाइट दिया आपका 12, ओके। रेडियस को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब नंबर ट्रांसफर कर दो वहाँ,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों डिवाइड इक्वल को हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बाकी सब आ जाएगा डिवाइड में, यानी 22 मल्टीप्लाई 24। ओके, डिवाइड करेंगे 22 1 जा 22 4 जा, फिर 12 1 जा 12 2 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 1 जा, कट गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 3 7 जा 21, स्क्वायर हटा दीजिए, वहाँ रूट लगा दीजिए, 21 इंटू 21, दो बार स्क्वायर रूट, एक बार आ जाएगा, रेडियस आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इजीली इसको अलग अलग भी कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड है। अलग करेंगे तो सबसे पहले क्या करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालोगे अलग से ये पूरा, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ को निकालोगे अलग से, देन उसका रेडियस निकालना तो डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपको कि ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉइंट्स इन द फिगर। दो टाइप्स के फिगर दिए हुए हैं, दोनों को ऑब्जर्व करो आप। एक किप दिया हुआ है, दूसरा सिलेंड्रिकल पॉट दिया हुआ है। Cylindrical pot. In the figure A and B, how many jugs or water can be cylindrical pot hold? तो ये जग है, ये जग से कितना पानी सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर आएगा, ये फाइंड आउट करना है। दोनों का मेजरमेंट पिक्चर के अंदर ही दिया हुआ है। हाइट दिया 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5, 10 3.5 सेंटीमीटर, एंड इसका 7 एंड 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इस जग से इस सिलेंड्रिकल पॉट के अंदर कितने जग पानी आएंगे वो पूछ रहा है आपको, कितना होल्ड करेगा। तो दोनों का पहले मेजरमेंट लिख लेंगे। तो 4 पहला जग का जग, इसका रेडियस दिया हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर, देन उसके बाद हाइट इसका दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 4 सिलेंडर, इसका रेडियस कैपिटल आर से शो करूंगा 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट कैपिटल ए से 10 सेंटीमीटर। अब पूछ रहे कितना जग उसके अंदर पानी आएगा, तो बिल्कुल सिंपल है। बड़ा बर्तन कौन सा है, तो आपका सिलेंडर है। तो बड़े बर्तन के छोटे बर्तन के, बड़े बर्तन के वॉल्यूम को छोटे बर्तन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ छोटा बर्तन आ जाएगा, कितना उसके अंदर पानी होल्ड किया है। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ जग बी होल्ड द सिलेंड्रिकल पॉट इज इक्वल टू, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय, डिवाइड दोनों को डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, सिंबॉलिक लिखा, आप वर्बल लिखेंगे, वर्ड में लिखोगे आप। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताएंगे आप लोग। तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, तो पाई आर स्क्वायर एच क्यों कैपिटल से लिखेंगे, बिकॉज उसका मेजरमेंट कैपिटल से लिखा था। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, देन मेजरमेंट जो गिवन ऊपर लिखा उसको आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, कैपिटल आर 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर अपॉन 1/3 मल्टीप्लाई स्मॉल आर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई स्मॉल एच 10 सेंटीमीटर, 10 10 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे, ऊपर एक 0 आएगा 70, इसका भी पॉइंट कैंसिल, ऊपर भी एक 0 70 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 35, 1/3 डिवाइड है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/5
1 हो जाएगा। 35 का टेबल 35 बन जाए, 35 टू जा 35 बन जाए, 35 टू जा, तो रिमेनिंग बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 3 जा 12, मतलब 12 जग्स पानी होल्ड करेगा ये सिलिंड्रिकल पॉट आप लोगों का। ओके, तो आज के वीडियो के अंदर 6 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। बाकी क्वेश्चन रिमेनिंग आप लोग प्रैक्टिस करो सॉल्व करने की, अदरवाइज नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आऊंगा। और ये क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी किसी तरह का डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजे, और जहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा है आप लोग को उसको मल्टीप्लाई कर करके फिल करना है, तब जाके आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके।